हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व किया था। आई होप कि आपने अब तक उन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और समझ में आ गया होगा। तो आज हम उसी की एक्सरसाइज RS अग्रवाल को एक्सप्लेन स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m and a sin theta minus b cos theta is equals to n, then we have to prove m square plus n square is equals to a square plus b square। तो देखिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं, हमको ये प्रूफ करना है, राइट। तो या तो आप LHS ले लो या RHS ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। हम ले लेते हैं सपोज LHS वहां पे गिवन है हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हमको गिवन है। नाउ m की यहां से ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं और n की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं। तो देखिए m की वैल्यू दी हुई है a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल साइन, एंड यहां पे है प्लस का साइन। अब n की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो इट विल बिकम a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ये हमने m की और n की वैल्यू को पुट कर दी। अब नोटिस कीजिए यहाँ पे इस टर्म को अगर हम a मान लेते हैं और इस टर्म को b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारी ये है, ये हमने लिख लिया a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b हमारा ये है b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू a cos थीटा और ये b sin थीटा, ये आ गया। अब ये वाला प्लस का साइन, अब इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पे इसको हम a एज्यूम करते हैं, तो इट विल बिकम a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको b मानते हैं तो b cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया, माइनस 2a sin थीटा एंड b cos थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहां पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे b का स्क्वायर और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अब यहां पे ये एक साथ ले लेते हैं वेरिएबल जो 2ab हो गया और t रेशियो को एक साथ लिख लेते हैं cos थीटा sin थीटा, राइट। अब यहां पे इन दोनों का स्क्वायर प्लस का साइन a स्क्वायर, यहां पे sin थीटा है तो इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा, यहां पर b का स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2ab एक साथ में और ये एक साथ में cos थीटा sin थीटा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा, तो ये कैंसिल हो गया हमारा
इससे, राइट। अब देखिए यहां पर ए वाली टर्म हम पहले एक साथ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए हमारा इसमें है, इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं रीअरेंज करके। ओके, नाउ ये वाली टर्म बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यहां से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो इट विल बिकम ए स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे ए स्क्वायर बाहर ले लिया है तो ये बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बिकम बी स्क्वायर, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों एक जैसी टर्म है, सिर्फ लिखने का पैटर्न अलग है। कैसे? यस, आप 2+3 लिखो चाहे 3+2 लिखो, आंसर तो 5 ही आएगा ना। तो इसकी आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं, इट विल बिकम ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1। सो इसको मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, और नोटिस कीजिए यही तो हमारा आरएचएस है, तो ये हो गया हमारा आरएचएस, हेंस ट्रू। तो ऑलरेडी आप इसकी काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो, तो ये बहुत इजी लगने लगेंगे अब, और इम्पोर्टेंट तो है ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, x is equals to a sec theta plus b tan theta and y is equals to a tan theta plus b sec theta, and now we have to prove x square minus y square is equals to a square minus b square। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर याद होंगी तो बहुत आसान है, और याद हो गई होंगी आपको, क्यों? क्योंकि पूरा चैप्टर नियर अबाउट टू फिनिश है। तो देखिए अब यहां पे एलएचएस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस नंबर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो यहां पे एलएचएस हमने लिख लिया विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x की ये वैल्यू है, y की ये वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देते हैं। कैसे? x की वैल्यू रखते हैं a sec थीटा प्लस बी टेन थीटा, ये x की वैल्यू स्क्वायर लगा है तो ब्रैकेट, ये स्क्वायर ये इक्वल साइन, ये हमने x का सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे माइनस है, ये माइनस y की वैल्यू a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा होल स्क्वायर। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और वो तो हम लोगों को मालूम है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने आपको बताया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे इसको a मानते हैं, इसको b, तो ये हो गया हमारा a सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस b टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a सेक थीटा एंड b टेन थीटा, ये हो गया। नाउ माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन होता है तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, जिससे हमारे सॉल्यूशन में गलती होने की गुंजाइश 0 हो जाए। तो इसको हम लिखते हैं, अब इसका स्क्वायर a टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस b सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस, क्योंकि प्लस है तो 2a टेन थीटा
मल्टीप्लाई बाई बी सेक थीटा, और ये कैपिटल ब्रैकेट जो यहां से ओपन किया था क्लोज कर दिया। अब देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो दोनों का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वेरिएबल्स एक साथ 2ab सेक थीटा टेन थीटा, राइट, माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इन दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab टेन थीटा सेक थीटा, ये आ गया। अब देखिए यहां से यहां तक तो हम एज इट इज कैरी ओवर करते हैं फिलहाल। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। नाउ ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस की वजह से इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे? माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab टेन थीटा सेक थीटा, राइट। इस माइनस की वजह से सबके साइन चेंज, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, तो ड्यू टू दिस माइनस सब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखिए ये देखिए 2ab सेक थीटा टेन थीटा प्लस का 2ab सेक थीटा टेन थीटा सब माइनस में है, माइनस का, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, राइट। अब ए स्क्वायर वाली टर्म एक साथ और बी स्क्वायर वाली टर्म एक साथ। कैसे? ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, इनको एक साथ लिख लेते हैं। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। नाउ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहां से हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर, यहां पे ये बचा ए स्क्वायर बाहर आ गया, यहां पे बचा सेक स्क्वायर थीटा और यहां पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे बी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब उससे फायदा क्या होगा? ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव थी, माइनस बाहर ले लिया तो इट विल बिकम पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव थी इस माइनस की वजह से नेगेटिव। अब आप सोचोगे सर हमने ऐसा क्यों किया, राइट। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहां पे भी लाए हैं, यहां पे भी लाए हैं। अब क्यों लाए हैं, कोई जरूरी है? तो देखिए अगर आपको आइडेंटिटी याद है, कैसे आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको इधर ले गए तो ये बचेगा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं, और यहां पे इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया था जिससे सेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाए और टेन स्क्वायर थीटा नेगेटिव हो जाए। तो हम इस आइडेंटिटी की वैल्यू ये यहाँ पे इजीली रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां से 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, ये आ गया, इट विल बिकम मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और अब तो आपको आसान लगने लगा होगा क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करके तब यहाँ तक पहुंचे हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, नाउ this is our next question. This is given if x upon a sin theta minus y upon b cos theta is equals to 1 and x upon a cos theta plus y upon b sin theta is equals to 1, then we have to prove ये। तो देखिए क्या करना है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं। लास्ट दोनों क्वेश्चन हमने एलएचएस लेकर सॉल्व किए थे। अब क्या करते हैं, देखिए ये हमको गिवन है x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पे देखिए इनका स्क्वायर है, तो क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या हो गया ये x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। अब इसको दिमाग में हम a मान लेते हैं पूरे को, इसको b मान लेते हैं, तो फॉर्मूला यूज होने वाला है अब हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको अगर हमने a माना है तो ये हो गया x अपॉन a साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस y अपॉन b कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन a साइन थीटा एंड y अपॉन b कॉस थीटा माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए इसमें दोनों का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का साइन, ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये हमको गिवन है, इसका यूज करते हैं, तो x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगेन इसका स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो देखिए ये हो गया हमारा x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया हमारा x अपॉन ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बी साइन थीटा होल स्क्वायर, यहां प्लस है तो प्लस 2ab x अपॉन ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई y अपॉन बी साइन थीटा और 1 का स्क्वायर 1, राइट। तो देखिए दोनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो देखिए ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन हमारा ये है,
इसमें ये है, ये हमारे इक्वल के लेफ्ट में आएगा और ये इक्वल के राइट में। तो यहां पे वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा हमने ऐड किया है, तो प्लस ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ये हो गया। अब देखिए ये वाली टर्म यहां पे प्लस है, तो पहले तो ये प्लस करना पड़ेगा बाय मिस्टेक, यहां पे प्लस है, ठीक है। अब ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहां पर है और ये यहां पर है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। कैसे, ये देखिए, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या है, 2 हो गया, तो ये यहां पर आ गया 2। अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, तो ये ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाहर ले लिया, तो ये क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और राइट साइड में 2। अब एक आइडेंटिटी ये लोगों को मालूम है, बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो लर्न हो गई होगी, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब ये पहले लिखो या ये पहले लिखो, आप चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़िए या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फर्क नहीं है, सेम लॉजिक, 2 प्लस 3 3 प्लस 2। तो इसकी वैल्यू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का साइन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इससे इसमें मल्टीप्लाई 1 से सेम रह जाएगा, इज इक्वल टू 2, विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूविंग। वी हैव टू प्रूव दिस मच, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कितना आसान था, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, अलजेब्रा, फॉर्मूले सॉल्व करते चलिए, और आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आ रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत आसान लग रहा होगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन, if x is equals to a cos cube theta and y is equals to b sin cube theta, then we have to prove x upon a whole power 2 upon 3 plus y upon b whole power 2 upon 3। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं, वो हमारे लिए आसान होगा। ये हमारा LHS दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, x अपॉन a टू दी पावर 2 अपॉन 3 प्लस y अपॉन b होल पावर 2 अपॉन 3 एंड
वी हैव टू प्रूव वन, वन के इक्वल प्रूफ करना है। तो जब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा अपॉन a, बाहर ब्रैकेट 2/3 इज इक्वल टू प्लस y की वैल्यू ये रखते हैं b साइन क्यूब थीटा अपॉन b होल पावर 2/3। तो अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर a से a और b से b हमारा इजीली कैंसिल हो जा रहा है। तो ये कैंसिल कर दिया इससे, ये कैंसिल कर दिया इससे, बचा क्या? ये बचा cos क्यूब थीटा 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा 2/3। अब यहां पावर के ऊपर पावर है। तो क्लास 8th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स। वहां क्या होता है, अगर किसी के ऊपर पावर m के ऊपर पावर एक और पावर होती है तो ये दोनों पावर हमारी मल्टीप्लाई में आ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिसेस में पावर लॉ। इसके अलावा दो लॉ और होते हैं, एक होता है हमारा प्रोडक्ट लॉ, एक होता है क्वोशिएंट लॉ। वो ऑलरेडी आप क्लास 8th में पढ़ के आ रहे हो। तो यहाँ पे ये पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इट विल बिकम cos 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 थीटा प्लस साइन 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 थीटा। अब इससे फायदा क्या हुआ, इस 3 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हमारा बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी आइडेंटिटी तो हमको मालूम है, बहुत यूज कर चुके हैं, अब तक तो आप सबको लर्न हो गई होगी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1 और वही हमको प्रूव करना है, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। हाँ, एक आपका पावर लॉ जो क्लास 8 में पुराना पढ़ा है इंडिसेस का, ये यूज हो रहा है। हो सकता है कुछ बच्चे भूल जाए, बट आई होप सबको याद होगा, क्लास 8 का है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, x is equals to b sec cube theta and y is equals to a tan cube theta. Then we have to prove x upon b का whole power 2/3 minus y upon a whole power 2/3 is equals to 1 प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं भाई, LHS को ले लेते हैं पहले। तो LHS हमारा क्या है, x upon b whole power 2/3 माइनस y अपॉन a होल पावर 2/3। अब x की ये वाली वैल्यू यहां रख देते हैं, y की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए, इट विल बिकम b sec क्यूब थीटा अपॉन b होल पावर 2/3, राइट। ये माइनस y की वैल्यू a tan क्यूब थीटा अपॉन a होल पावर 2/3, ये आ गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इस b से ये कैंसिल हो गया, एंड सेम थिंग ये इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या, यहां पे हमारा बचा sec क्यूब थीटा 2/3 इज इक्वल टू माइनस tan क्यूब थीटा 2/3, राइट। अब यहां पे इंडिसेस का लॉ अगेन जो अभी बताया था कि h टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू दोनों पावर मल्टीप्लाई में, एंड द नो नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी पावर लॉ, राइट। तो सेम थिंग, sec यहां पे 3 2/3 से मल्टीप्लाई थीटा माइनस tan 3 2/3 थीटा, ये आ गया।
अब इस 3 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहां पे क्या बचा, इट विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है सेक और टेन के बीच में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले गए तो ये बची हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं, विच इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखो कितना आसान था, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह था। तो आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। If tan theta plus sin theta is equals to m, tan theta minus sin theta is equals to n, then we have to prove m square minus n square whole square is equals to 16 mn। तो देखिए होगा कैसे, ये क्वेश्चन दोनों तरफ से चलेगा। कैसे, पहले LHS को लेके फिर RHS को लेके। कैसे, देखिए LHS में दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहां पर हम m की वैल्यू रख देते हैं और यहां पर हम n की वैल्यू रख देते हैं, तो उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। कैसे भाई, यहां पर अगर आप m की वैल्यू रखेंगे तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, m प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर भी फिर इसको सॉल्व करेंगे तब। अब इसका इजी मेथड क्या है, हम पहले इसमें एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये देखिए आसान हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ पे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, m प्लस एन मल्टीप्लाई बाई m माइनस n। अब यहां पर हम m की ये वैल्यू रखते हैं, तो देखिए m की वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस n की वैल्यू n है हमारा टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई है, तो m की वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, अब यहां पे माइनस है तो माइनस एक ब्रैकेट हमको और लगाना पड़ेगा n की वैल्यू ये लगने के लिए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो पहले ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला, ये, और उसके बाद इस पे होल स्क्वायर है तो बाहर होल स्क्वायर भी लगेगा। अब देखिए ये ब्रैकेट तो इजीली सॉल्व हो गया, ये इससे कैंसिल, बचा क्या, यहां पे बचा, दोनों ऐड हो गए टू टेन थीटा, मल्टीप्लाई है, ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज, माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज और कैपिटल ब्रैकेट क्लोज और बाहर स्क्वायर। अब देखिए ये टेन थीटा कैंसिल हो गया, राइट। यहां पे क्या बचा, टू टेन थीटा, और साइन थीटा कितना हो गया, टू साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, टू टू सा फोर, इन दोनों का मल्टीप्लाई टेन थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर,
अब यहां पे होल स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 10 का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और sin का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हमारी आ गई LHS की वैल्यू। ठीक है, अब RHS पे चलते हैं। तो RHS क्या दिया हुआ है 16 mn, 16 mn मतलब 16 m की ये वैल्यू tan थीटा प्लस sin थीटा और मल्टीप्लाई में है n की वैल्यू तो tan थीटा माइनस sin थीटा। ये हो गया। अब इस 16 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, अब हमको तो इसके बराबर लाना है, तो दिख तो रहा है लेकिन ये बीच में माइनस साइन है भाई, यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां माइनस है, इस माइनस को हटाते हैं। कैसे, ये 16 इस tan थीटा, tan थीटा का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखिए न्यूमरेटर में दोनों में साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉमन आ सकता है, हमने यहां पे कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर, ये कितना बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 16 साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा का एक फॉर्मूला हम लोगों ने और पढ़ा हुआ है, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ स्क्वायर है, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक और आइडेंटिटी, कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस 1 को इधर ले चलते हैं, ये बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आ गया tan स्क्वायर थीटा। तो 16 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पे साइन बाद में तो ये तो मल्टीप्लाई में है, आप रीअरेंज कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पहले लिख लेते हैं 16 tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो LHS हमने शुरू किया था, ये आ गया, RHS हमने शुरू किया था, ये आ गया, और ये दोनों मैच हो गए। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो ये इस तरीके से था जिसमें आपको LHS और RHS दोनों को अलग अलग लेके प्रूव करना था। क्लियर, बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा, नहीं आया आप हमसे फिर पूछ सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और नोट्स तो बहुत ही ज़रूरी है, उसको जरूर बनाते रहिए, सारे क्वेश्चन अपने हाथ से निकालने की कोशिश कीजिए। तो आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, हम इसके आगे का वीडियो लेकर बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।